हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं अभी आप सभी के लिए कंप्यूटर का शानदार सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं फ्रेंड बर्निंग। जब हम कंप्यूटर में बर्निंग करते हैं तो फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अलग कौन है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको अलग बताना है। और 3 जो है किसी न किसी प्रकार से जो है एक है, और एक ऑप्शन जो है अलग दिया गया है, उसको आपको बताना है। तो वह क्या होगा? सीडी या डीवीडी होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, एचडी डिस्क होगा या बायोस होगा? आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड, बायोस। और बायोस का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो है बायोस जो है एक्टिव हो जाता है और हमारा कंप्यूटर ठीक से वर्क करने लगता है। उसी प्रकार दिया गया है सी डी डीवीडी, इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया हूँ। एचडी कार्ड सभी का मैं है जो है फुल फॉर्म बता दिया हूँ फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन में प्रसिद्ध कौन सा है? मैं ये वाला क्वेश्चन पहले ही वीडियो में कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बैदू। और गूगल जो है ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये सबसे अधिक सर्च इंजन चलने वाला सर्च इंजन है फ्रेंड, गूगल। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बुले, चार्ल्स बैबेज या हरमन होलरिथ? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, चार्ल्स बैबेज जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। और चार्ल्स बैबेज को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। इसमें मैं अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर का सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक हेतु वर्कशीट की क्या है? तो वर्कशीट की क्या है एमएस वर्ड में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर F7 होगा फ्रेंड। वैसे तो Alt + F7 करते हैं तो स्पेल चेक होता है, पर यहाँ पर F7 बस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हम F7 ही कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन है, क्या 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो वह कौन सा 4 चीज़ है जो इंटरनेट को से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है? आपको बताना है वो 4 चीज़ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या दिया गया है डी नंबर में? कंप्यूटर आईएसपी, और आईएसपी का फुल फॉर्म आप जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। मॉडर्न विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें रहने चाहिए, 4 चीज़ें, तभी हम जो है इंटरनेट से जुड़ पाते हैं फ्रेंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? तो मॉनिटर पोर्ट कौन सा है? पोर्ट मतलब वायर, मॉनिटर वायर से जुड़ा रहता है, उसको आपको बताना है। क्या वह वीजीए है, प्रदर्शन पोर्ट है, वीडीआई है या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर? डी नंबर, उपरोक्त सभी जो है मॉनिटर पोर्ट से जुड़ा रहता है। और वीजीए का फुल फॉर्म मैं पहले बता दिया हूँ, वीडियोग्राफिक एरे होता है। और उसी प्रकार वीडीआई दिया गया है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट है। तो बहुत सारे जो है रो दिया रहता है, रो कॉलम इस टाइप से जो है दिया रहता है। तो उसमें से हमें पहला नंबर के कॉलम को सिलेक्ट करना है ऐसे, तो उसी के लिए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, क्या होगा? डी नंबर। हम कंट्रोल प्लस
इस पे सेबर जो है करते हैं तो जो है हमें मिलता है एक कॉलम जो है सिलेक्ट होता है, और पूरे कॉलम को जब सिलेक्ट करना रहता है तो हम जो है Ctrl+A का यूज़ करते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी निम्न में से क्या कहलाती है? तो एक या दो से अधिक इमेज को जब हम मिश्रित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मॉर्फिंग कहते हैं फ्रेंड। उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज़ एक्सेस टाइम होता है? तो सबसे तेज़ एक्सेस टाइम आपको बताना है किसका होता है, तो वह होता है सेमी कंडक्टर मेमोरी का। इसको याद रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है उच्च गुणवत्ता वाली कैड, CAD इसका फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वह होता है, उसको हम कहते हैं प्लॉटर कहते हैं फ्रेंड। इसको याद रखिएगा, प्लॉटर कहेंगे उसको, और CAD का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खालिस्तान था। तो मुख्य घटक कौन सा था प्रथम पीढ़ी में? कंप्यूटर के कितनी पीढ़ी दिए गए हैं फ्रेंड? 5 पीढ़ी जो है दिए गए हैं, आप सभी को याद होगा कंप्यूटर में। और उसमें कौन कौन सा चीज़ यूज़ किए थे उसको आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। और यदि पता नहीं होगा तो मैं एक उसके लिए एक अलग से वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, पर कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खालिस्तान था। तो उसमें जो है प्रथम पीढ़ी में हम जो है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का यूज़ करते थे। और ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो इसको कौन से पीढ़ी में हम यूज़ किए थे उसको आपको कमेंट करके बताना है। एकीकृत सर्किट, IC सर्किट बोलते हैं फ्रेंड इसको, आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से जनरेशन में हम यूज़ किए थे। और पता नहीं होगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।